हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज और एक नया वीडियो लेकर के चला आया हूं, जिसका मॉडल है Redmi 8A Dual और ये नेटवर्क इशू से मेरे पास आया है। तो आप भी देख सकते हो ये Redmi 8A Dual है। तो इस मोबाइल को मैंने ओपन करके भी नहीं देखा है और काम भी नहीं किया है। कस्टमर का कहना है सीधा सीधा मेरे पास लेकर के आया है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए। फिर भी ये Redmi 8A Dual के ऊपर 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से देखा है किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो चलिए इस मोबाइल के ऊपर और एक वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये भी नहीं जानता हूँ ये क्रिटिकल है या काम हुआ है नहीं हुआ है। कस्टमर का कहना है काम नहीं हुआ है। तो फिर भी चलिए इस मोबाइल के टेस्टिंग करते हैं और दिखाते हैं। तो फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये नया स्टूडेंट के लिए है जो नया नया काम कर रहा है। तो उसका समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करना है। तो उसके लिए, क्योंकि जो बहुत दिन से काम कर रहा है उसका तो प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख के प्रॉब्लम चला लेता है। लेकिन जो नया नया काम कर रहा है उसका समझ के बाहर है जो कहाँ से शुरू करना है। तो चलिए आज का वीडियो ऐसी तरीके से मैं बनाऊँगा सब जो नया काम कर रहा है उसका बहुत ही हेल्प हो सके। तो आपके पास भी कस्टमर जब इस तरीके से मोबाइल लेकर के आएगा तो आपको पहले जो जो काम करना है और जो जो चेकिंग करना है तो चलिए देख लेते हैं। IMEI को एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे इस मोबाइल पे IMEI है। तो एक बार कॉल करके भी देख लीजिएगा यहाँ पे आपका रेडियो ऑफ बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे रेडियो ऑफ का इशू आ रहा है। तो इसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पे बेसबैंड है या नहीं है एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बेसबैंड तो रहना चाहिए यहाँ पे IMEI जिस लिए है। तो फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा ये बेसबैंड जो है या नहीं है। तो इसके बाद आपको एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा सिम डालने के बाद यहाँ पे सिम कनेक्टेड है या नहीं है। और आपका नेटवर्क टाइप पे जाके यहाँ पे देखिए कोई भी जो LTE या 3G या 2G कोई पे भी सिलेक्ट नहीं है। तो एक बार सिलेक्ट करके भी देखिएगा, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। और एक बार दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको ये ज़रूर कर लेना है एक बार चेक। तो उसके बाद इसको ओपन करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो फिर देख सकते हो ये इसी बोर्ड पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई पे भी काम नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है, कस्टमर ने सही बताया है। तो देख सकते हो फ्रेंड कुछ भी काम नहीं हुआ है इसमें। तो सील्ड भी ओपन नहीं किया है, कटिंग भी नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं है। बोर्ड पूरा के पूरा फ्रेश है। तो चलिए इसके बाद जो काम करना है आपको, ये जो सील्ड है नेटवर्क सेक्शन का यहाँ पे 4G है, इस नेटवर्क सेक्शन का जो सील्ड है आपको कटिंग कर लेना है। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने कटिंग कर लिया है। तो आप भी इसी तरह धीरे धीरे कटिंग करना, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन का जो सील्ड होता है यहाँ पे जल्दी काम नहीं करना है, धीरे धीरे काम करना है और अच्छी तरीके से इस सील्ड को रिमूव करना है। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन का कोई भी कंपोनेंट इधर उधर हो जाएगा तो आप और भी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो फ्रेंड चलिए स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जो मोबाइल के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये Redmi 8A Dual का है और ये नेटवर्क इशू से मेरे पास आया है। तो 1 2 3 4 5 6 करके जो मैंने लिखा हुआ है
पहला नंबर जो है आपको ये सिम आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, दूसरा कोई सिम डाल के इस मोबाइल को चेक कर लेना चाहिए। 2 नंबर पे जो है आपको *#06 दबा के इसका IMEI को एक बार चेक कर लेना चाहिए। 3 नंबर जो है आपको सेटिंग्स में जाके बेसबैंड वर्जन को एक बार देख लेना चाहिए है या नहीं है। तो 4 नंबर जो है 198 पे कॉल करके आपको रेडियो ऑफ आ रहा है या दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, एक बार आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। 5वां नंबर या 6 नंबर जो है 5 नंबर या 6 नंबर जो है कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, क्योंकि कूल टेस्टिंग इसके बाद आपको करना चाहिए। जो इसका GR वैल्यू एक एक करके आपको चेकिंग कर लेना चाहिए, जिसका IC का इनपुट है आउटपुट है, और उसके बाद आपको हॉट टेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो मैंने जो किया है आपके सामने, तो 1 नंबर है सिम मैंने डाल के देख लिया है। दूसरी नंबर आपको IMEI भी दिखा दिया है। तीसरी जो नंबर है आपको बेसबैंड वर्जन मैंने चेकिंग कर लिया है, और ये भी देखा है रेडियो ऑफ इसमें है। तो अभी जो करना है इसका कूल टेस्टिंग बाकी है और हॉट टेस्टिंग बाकी है। तो अभी जो करना है इसका कूल टेस्टिंग करना है, लेकिन कहाँ करना है, कौन सा सेक्शन पे करना है, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। क्योंकि ये नेटवर्क प्रॉब्लम इशू से आया है तो नेटवर्क सेक्शन में ही करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर लेना चाहिए। आपको 2G या नेटवर्क एंटेना जो स्विच है उसके बगल में जो WTR होता है, इसका GR लेने से पहले आप 3G में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बोर्ड के बारे में, बोर्ड के ऊपर IC है जो कंपोनेंट है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं, और कहाँ कहाँ चेकिंग करना है वो भी दिखा देते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड देख सकते हो ये आपका जो है, आपको एक एक करके चेकिंग करके मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो ये जो IC है आपका 2G है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये WTR है, और यहाँ पे जो है ये आपका एंटेना स्विच है। ये भी जो है ये आपका एक एंटेना हाई फ्रीक्वेंसी का एंटेना स्विच है। और आप ये जो देख सकते हो ये आपका B1 TRX है, और ये जो आपका मेटल कलर का जो है ये आपका है B2 TRX। और यहाँ पे जो छोटा छोटा जो आपका आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा जो काला काला दिख रहा है, ये आपका सब फिल्टर है। ये आपका सब फिल्टर है। तो आपको जो करना है, आपको एक एक करके जो ये आपका 2G IC है, आपका यहाँ पे जो WTR है, आपका ये जो एंटेना है, एंटेना जो स्विच है, तो इस कुछ यहाँ पे जो IC का जो इनपुट वोल्टेज इनपुट होता है और डेटा और क्लॉक का जो लाइन है, आपको एक एक करके इसका GR चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि शॉर्टिंग होगा तो पहले ही आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, नहीं तो उसके बाद GR ठीक ठाक रहेगा तो उसके बाद आपको हॉट टेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे कर लेना चाहिए तो एक बार चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड आपको एक बार दिखाते हैं, ये जो आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस होके आपका
ये दोनों कैप हो गए। यहाँ पे आपको जो है 3.7 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। और आपको जो करना है, ये जो कैप है आपको एक बार अच्छे से दिखाते हैं। ये वाला जो कैप है यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा VREG। तो इसी पे आपको GRB चेक करना है, शॉर्टिंग है या नहीं है देख लेना है। उसके बाद आपको हॉट टेस्टिंग जब करना है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। और ये जो कैप देख रहे हो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 1.0 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे 1.0 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। और जो है ये जो दोनों कैप पे आपको यहाँ पे 1.8 वोल्ट VREG आपको मिलना चाहिए। तो ये दोनों लाइन जो है आपका एक एक करके GR वैल्यू लेना चाहिए। GR वैल्यू ठीक ठाक मिलेगा तो आपको हॉट टेस्टिंग के टाइम पे आपको ये 1.0 वोल्ट और 1.8 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। और एक जो बात है, नेटवर्क सेक्शन पे जब आपका फ्लैक्चुएट होगा, ये WTR के आसपास जो वोल्टेज मिलता है वो फ्लैक्चुएट मिलेगा तो आपका सही है, कम कर रहा है इसका मतलब है। और आपका जो ये एंटेना जो स्विच है ये वायर छोड़ के आपको यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलेगा। ये आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है यहाँ पे आपका 1.8 वोल्ट नहीं मिलता है। और जो है आपका इस कैप से आपका लाइन ठीक ठाक जुड़ा हुआ है या नहीं है आपको एक बार देख लेना चाहिए, इस लाइन को चेकिंग करना चाहिए। और जो एक लाइन है आपका यहाँ का देखिए, एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक छुरा नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। तो ये जो है आपका डेटा लाइन है और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्लॉक लाइन है। तो आपको यहाँ पे GR देख लेना चाहिए। उसके बाद और एक है डाटा और ये क्लॉक आपस में शॉर्ट होता है। तो ये शॉर्ट जो होता है आपका 2GPF से भी होता है और CPU से भी होता है। तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे आपस में क्लॉक और डेटा में शॉर्टिंग है या नहीं है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो आपका ये जो सेक्शन है ये सेक्शन टोटली ओके रहेगा। तो उसके बाद आपको 4G जो 3G IC है उसी सेक्शन को आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे काम करने के बाद जब आप 3G IC में जाएंगे उसका सेक्शन में कौन सा लाइन है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो WTR का दोनों वोल्टेज है, सिम डालने के बाद आपको फ्लैक्चुएट मिलना चाहिए। फ्लैक्चुएट नहीं मिलेगा तो आपको WTR चेंज करना पड़ता है। और भी कोई मैंने सेट रिपेयर किया है, फ्लैक्चुएट मिलता है लेकिन थोड़ा सा कम। उसके बाद WTR को फिर भी मैंने चेंज करके आपका नेटवर्क जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व किया है। तो फिर भी मैंने ये बता सकता हूँ एक एक लाइन आपको ट्रेसिंग करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम देखा गया है जो 8A का अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है तो मैक्सिमम WTR चेंज करने से ठीक हो जाता है। उसके बाद जो करना है, जो 3G IC होता है WTR चेंज करने के बाद थोड़ा सा लो नेटवर्क आता है, उसके बाद 3G IC को थोड़ा सा रिसोल्व करने के बाद आपको ठीक सही हो जाता है। ये भी देखा गया है एंटेना स्विच पे 1.8 वोल्ट नहीं मिला है तो उसके लिए लाइन को ट्रेसिंग करना पड़ता है। ये भी देखा है जो वायर होता है सब बोर्ड से जाता है, वो वायर के वजह से आपका जो नेटवर्क होता है ये नेटवर्क लो हो जाता है और नो सर्विस में चला जाता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपका जो है
थोड़ा रुकिए। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे APTIC लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे APTIC लगा हुआ है। तो ये देखिए APTIC लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आपका इस जो 3G IC है, इस 3G IC में आपका यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट आपको मिलेगा इस कैप में होकर ये IC में जा रहा है। और यहाँ पे VREC L5 1.8 आपको मिलेगा। ये आपका जो APTIC है, ये आपका वोल्टेज रहेगा तो उसमें इस IC से आपका आउटपुट मिलेगा APTIC से। तो इस यहाँ पे आपका वोल्टेज मिलेगा। और एक जो है आपका ये जो L5 1.8 से आपका इसी में ये जो कैप है IC का नीचे, ये कैप पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। और एक जो है आपका यहाँ पे देखिए ये दोनों जो कैप है, यहाँ पे आपको VPH वोल्ट मिलेगा 3.7 से 4.2। तो आपको यहाँ पे तीनों वोल्टेज है आपको एक बार चेकिंग कर लेना चाहिए। तो उसके बाद जो 2G सेक्शन है वहाँ पे ठीक ठाक रहेगा, WTR ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद इस IC का जो रिक्वायरमेंट है, जो वोल्टेज है, तो आपको चेकिंग करना लेना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो 3G IC है इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक बार इसका जो सेमेस्टिक डायग्राम है एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो मैंने U700 को मैंने सिलेक्ट किया है 2700। तो ये आपका 2G IC है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे जो आपका डाटा और यहाँ पे जो आपका क्लॉक, ये दोनों लाइन जो मैंने बताया था। तो एक तो है ये डाटा का जो है ये C2713, ये 2713 कैप जो कैप होता है, एक कैप के साथ आपका जो RFFE2 क्लॉक जो लिखा हुआ है, इसमें एक रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो ये R704, ये दोनों आपस में शॉर्टिंग मैक्सिमम देखा गया हो जाता है। तो इसलिए आपका जो CPU से भी होता है और 2G IC जो 2GPF होता है उसमें से भी शॉर्टिंग मिलता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये कौन सा रेजिस्टेंस है, आपको जो बताया था वही है या नहीं है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 2G IC का नीचे जो रेजिस्टेंस मैंने दिखाया है, और जो ये एक है आपका 2713 C2713, ये है कैप, लेकिन यहाँ इसमें नहीं है। तो आपस में ये दोनों लाइन शॉर्टिंग है या नहीं है एक बार आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। तो चलिए पहले जो है इसका कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करूँगा। तो चलिए। तो मैंने तो पहले ही आपको कटिंग करके दिखाया है, और उसके बाद आपको जब काम करने के पहले जब कटिंग हो जाए इसका सील्ड, तो अच्छी तरीके से आपको स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि साइड पे जो छोटा छोटा कंपोनेंट रहता है एक कटर के थ्रू जब कटिंग करता है तो टूट जाता है। तो आपको एक बार इसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड मैंने डायग्राम पे दिखाया था, ये जो IC है आपका 2GPF IC है। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज है जो VPH VREC मिलता है आपको चेकिंग कर लेना चाहिए। और ये आपका दिखाया था आपका WTR है। तो WTR का एक है 1.8 वोल्ट और एक है 1.0 वोल्ट। आपको फ्लैक्चुएट के साथ जब सिम डालेंगे उसके बाद दिखाना चाहिए। और एक जो है ये आपका सिंगल पोल का है, ये एक एंटेना हाई फ्रीक्वेंसी स्विच IC है। तो इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो करके मैं अपलोड करूँगा। तो ये छोटा छोटा जो
आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होता है, ये एक तरह का फ़िल्टर है। तो चलिए इसके जो आपका 2G IC है और WTR है, इसका जो इनपुट वोल्टेज है और जो डेटा और क्लॉक का जो लाइन मैंने शॉर्टिंग के बारे में, आपस में शॉर्टिंग होता है उसके बारे में बताया था, तो एक बार GR ले लेते हैं। तो अभी मैं 3G IC में कुछ भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि इसी सेक्शन पे 2G और WTR जो है एंटेना स्विच है, इसका GR और वोल्टेज ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद प्रॉब्लम होगा तो मैं 4G में जाऊँगा। तो चलिए इसका GR ले लेते हैं। तो सॉरी, मैंने मीटर को ऑन नहीं किया है। तो फिर देख सकते हो इस रेजिस्टेंस होके ये दोनों कैप होके यहाँ पे VPH मिलता है। तो इसका GR देख लीजिए आप, 333 इसमें GR आ रहा है, तो सही है। और यहाँ पे जो है आपका RX TX का जो सिग्नल आता है, तो इसका GR मैंने एक बार ले लिया। और यहाँ पे जो क्लॉक और डाटा का जो कनेक्शन है ये आपस में जुड़ा हुआ है नहीं है, एक बार देख लेते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे GR मिल रहा है, तो आपस में शॉर्टिंग नहीं है। तो और एक एक करके एक बार इसका GR वैल्यू देख लेते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे डेटा और क्लॉक का जो है यहाँ पे GR ठीक ठाक मिल रहा है। और जो GR चेकिंग करने के बारे में मैंने बताया था, तो ये एंटेना स्विच से आपका जो 2G IC में जो लाइन है ये कंटिन्यूटी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइन काट होने से भी आपका नो सर्विस में चला जाता है। तो ये जो कैप है, एक कैप से सीधा आपका जो 2G IC है, 2G IC के अंदर जो लाइन जा रहा है, एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे GR ठीक ठाक है, जो शॉर्टिंग बता रहा है, तो इसका लाइन प्रॉपरली ठीक है। तो फ्रेंड मैंने जो जिस तरह से दिखाया है, तो आप भी इस तरह से एक एक करके इसका GR वैल्यू चेक कर लेना चाहिए। मैंने सर्किट को मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगा। तो जो नया टेक्नीशियन काम कर रहा है, कहाँ से शुरू करना है, मैंने स्टेप को मैंने दिखाया है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने सिम इसमें डाल दिया है, क्योंकि सिम डालने के बाद ही आपको जो WTR का जो वोल्टेज वो फ्लक्चुएट मिल सकता है। तो इसलिए मैंने सिम को मैंने डाल दिया है और मोबाइल को मैंने ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑन हो गया है। फिर देख सकते हो मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे ही ऑन किया है। मैं अलग से भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं देखा है। कुछ फ्रेंड है सोच सकते हैं मैंने बोर्ड को चेंज कर दिया है। तो चलिए इसका वोल्टेज मैंने चेकिंग करते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे VPH 4.0 वोल्ट मिल गया है मेरे को। और यहाँ पे जो कैप है, एक कैप में आपको 1.8 वोल्ट VREG वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ पे जो है WTR के आसपास जो 1.8 वोल्ट और 0.1 वोल्ट जो मिलता है, तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी टोटली मोबाइल ऑन नहीं हुआ है। ऑन होने के बाद जब सिम तो मैंने डाल दिया, तो सर्चिंग करने के टाइम पे वहाँ पे वोल्टेज मिलेगा फ्लक्चुएट के साथ, तो तभी समझेंगे ये WTR कम कर रहा है। तो चलिए मोबाइल तो ऑन हो गया है, तो अभी देखते हैं। तो फिर देख सकते हो 0.9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो और एक जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट VREG, वो भी मिल गया है। लेकिन अभी देखना है ये फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एंटेना स्विच पे 1.8 वोल्ट जो मिलना चाहिए बोला था, तो ये भी मिल गया मेरे को। तो अभी देखना है यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे फ्लक्चुएट के साथ जो वोल्टेज मिल रहा है, तो WTR इसमें 100% कम कर रहा है। फिर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसी सेक्शन 100% कम कर रहा है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ, जो नेटवर्क सेक्शन में फ्लक्चुएट वोल्टेज मिलता है, तो आपको जान लेना चाहिए 100% सेक्शन कम कर रहा है। तो अभी जो देखना है, मेरे को तो नहीं लगता है WTR चेंज करने पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मोबाइल तो ऑन है, तो अभी नेटवर्क आया है या नहीं आया है। तो मेरे को तो लगता है नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी कम नहीं किया है, ओनली चेकिंग किया है। तो ये भी हो सकता है जो WTR का जो वोल्टेज फ्लक्चुएट के साथ मिल रहा है, टोटल प्रॉपरली जो वोल्टेज मिल रहा है। तो फ्रेंड मैक्सिमम 8 में देखा गया है। WTR चेंज कर दिया है, रिसोल्व कर दिया है। 4G जो 3G IC है, 2G IC है, रिसोल्व कर दिया है। तो नेटवर्क चला आता है, या जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड को चेंज कर दिया, नेटवर्क चला आता है। तो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है, इसमें फंस जाता है कुछ टेक्नीशियन, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम
होता है लेकिन नहीं भी होता है। फिर भी जो टेस्टिंग नहीं कर सकते तो ये WTR चेंज कर देते हैं, 2G IC को चेंज कर देते हैं, 4G IC को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह काम नहीं करना है, क्योंकि कुछ देखा गया है सेट गिर जाने के वजह से सब बोर्ड पे कुछ कंपोनेंट रिमूव हो गया है, या जो नेटवर्क वायर है ये वायर प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इस छोटा जो प्रॉब्लम है ये भी आपको पहले से देखना पड़ता है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है ये आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको छोटा से काम करना है। तो मैं इसी तरह काम करता हूँ, और इस वीडियो पे मैं इसलिए 8A के बारे में इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि 8A जो डुएल है ये बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। जो नेटवर्क मैंने सॉल्यूशन का वीडियो मैंने डाला है उसमें भी कमेंट करके बताया है, जो इस तरह काम किया हूँ उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो क्या ये फॉल्ट कहाँ से है? तो ये फॉल्ट मेरे को लगता है छोटा जो प्रॉब्लम है, ये छोटा प्रॉब्लम देखता नहीं है। तो बड़ा जो IC है ये IC को चेंज कर देते हैं, फिर भी ये नेटवर्क नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये छोटा प्रॉब्लम नहीं देखता है। तो मैं यही चाहता हूँ जो नया टेक्नीशियन काम कर रहे हो तो छोटा प्रॉब्लम से आपको ढूंढना चाहिए कहाँ से फॉल्ट हो सकती है। तो मैं अभी भी WTR को मैंने चेंज नहीं करूँगा, और जो 3G IC का जो सील्ड है मैंने उसको भी रिमूव नहीं करूँगा। फिर भी कोशिश करूँगा जो छोटा प्रॉब्लम है उसको पकड़ने की, जो ठीक है या नहीं है। तो फिर देख सकते हो मैंने अभी भी जो नेटवर्क जो एंटेना का कनेक्शन है वहाँ पे ट्विज़र टच करके मैंने कोशिश कर रहा हूँ और चेकिंग कर रहा हूँ जो नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी IC नहीं चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे देख लिया है वहाँ पे वोल्टेज ठीक ठाक मिल रहा है और शॉर्टिंग भी नहीं है। तो चलिए अभी जो करना है, यहाँ पे जो नेटवर्क का एंटेना का जो वायर लगा हुआ है, लगा होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज है या नहीं है एक बार चेकिंग कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब एंटेना का वायर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो 1.8 वोल्ट मिलेगा, जब एंटेना का वायर इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 1.8 वोल्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंटेना वायर कनेक्टेड हो जाने के बाद वहाँ पे जीरो नहीं होगा तो आपका जो वायर फॉल्टी हो चुकी है। तो चलिए एक बार चेकिंग कर लेते हैं। तो इस WTR को अभी मैं चेकिंग नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है या फ्लक्चुएट के साथ मिल रहा है। तो फिर देख सकते हो 0.9 और 1.8, और या स्विच पे आपको एंटेना स्विच पे आपको 1.8 वोल्ट मिल गया है। तो एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद जो मैं करूँगा, इस जो वायर है फिर भी मैंने वायर को एक बार चेंज करूँगा, क्योंकि बहुत ही मेरे को फॉल्टी इस तरह मिला है। जो नो सर्विस में ये एंटेना वायर फॉल्टी मिलता है और सब बोर्ड भी फॉल्टी मिलता है, दूसरा कोई शॉप से सब बोर्ड चेंज कर दिया है, इसके बाद ये नो सर्विस में आ गया है। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे जीरो हो गया है, तो ये लाइन मेरे हिसाब से ये सही है। तो ओपन करके भी और एक बार देखा थे ये 1.7 वोल्ट अभी भी मिल रहा है। तो फिर भी चलिए एक बार इसको जो वायर है वायर को चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड आपके पास भी इसी तरह मोबाइल आए तो पहले IC या बोर्ड को छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको छोटा जो लाइन है जो लाइन से शुरू करना चाहिए काम, और एक कंपोनेंट को जांच करना चाहिए ये फॉल्टी हो सकता है या नहीं है, तो इसके आपको मीटर से चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए एक बार मैंने नेटवर्क जो एंटेना वायर है मैंने चेंज कर दिया है, और बैक कवर को भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि उस पे एंटेना जो कनेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं अभी जो नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क आ गया है लेकिन थोड़ा कम। तो मैं यही कह सकता हूँ इसी तरह छोटा प्रॉब्लम होता है। तो इसके बाद जो करना है आपको एक बार 4G IC को थोड़ा सा रिसोल्व करने से और भी अच्छे नेटवर्क आ सकती है।
तो आप एक बार करके देख सकती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह मैं नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फ्रेंड।